नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हम लोग आज बात करेंगे पथिकृत भाई से बिकॉज़ इंडिया इज जस्ट मेकिंग अ मूव। आरबीआई की तरफ से कल एक बड़ा मेजर अनाउंसमेंट आया है अबाउट ब्रिक्स करेंसीज एंड सीबीडीसी। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज इन द डिटेल। नमस्कार भाई, वेलकम टू शो। नमस्कार आदि भाई। डिटेल्स आप बताओ, क्या है उसमें, क्या बोला, क्या नया है? सीबीडीसी को आप लिंक करोगे ब्रिक्स करेंसीज के साथ? ये क्या है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ब्लडी पीपल लीविंग द डॉलर। सो देखिए, वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस फॉर क्वाइट सम टाइम कि ब्रिक्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है कुछ चीजें। दे हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड so that BRICS emerges as an alternate, not just a forum, but probably some kind of a bloc or an alliance. Alliance तो खैर will take time, but ये जो एक step है ब्रिक्स के लिए, ये जो लिंकिंग ऑफ द डिजिटल करेंसी हियर इंडिया के जो है अभी लॉन्च तो हुआ है, इट्स स्टिल नॉट बीन कंप्लीटली ऑपरेशनलाइज्ड या इतना पॉपुलर अभी है नहीं, दैट इज द ई रूपी, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो जितने सारे ब्रिक्स देश है उनके सबके एक एक डिजिटल करेंसी है। यहाँ पे जो प्रपोजल है दैट यू लिंक अप द पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम्स थ्रू द डिजिटल करेंसी। अब कोई पूछ सकता है कि भाई क्यों करे? द टू थिंग्स आर देयर। एक तो है वी आर विटनेसिंग कि certain western countries are popularizing bitcoins and all that cryptocurrencies all over again. तो अगर आपको क्रिप्टो करेंसी से डील करना है, नंबर वन, देन यू शुड गो फॉर द सेंट्रल बैंक का जो डिजिटल करेंसी है, दैट बिकम्स अ प्रेफर्ड वन फॉर मेनी ऑफ द कंट्रीज जो ब्रिक्स के पार्ट है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि देखिए, आप जब मतलब एक तो इनवेरिएबली यू वुड बी बाईपासिंग द मोस्ट प्रोमिनेंट करेंसी विच इज द डॉलर। तो आपको अगर ट्रेड करना है, ये लिंकेज से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये होगा जैसे अभी इंडिया के साथ रशिया का जो ट्रेड होता है, रूबल का जो एक्सचेंज मैकेनिज्म है, एज पर रिपोर्ट्स एक बहुत बड़े तादाद में दे हैव एक्यूमुलेटेड रूपी करेंसी, बट उतना इंपोर्ट वो रशिया इंडिया से नहीं करता है। सो that rupee, what are they doing is that they have started investing in India stock markets. Now when you have the linkages, उसमें एक चीज हो सकता है कि that you can go for a currency swap. Currency swap is a very important mechanism. उसके ऊपर डिटेल्स में वी कैन डिस्कस सम अदर डे। बट करेंसी स्वैप में यह होगा कि अगर आपके एक बहुत बड़े एक्यूमुलेशन ऑफ रूपी करेंसी है, you with the through the digital exchange mechanism will opt for another currency for your imports from another place. So that helps in a way. Third and the most important reason is that ये एक this is a very critical step one for an institutional framework जहाँ पे non-Western countries are opting for a non-dollar, non-euro denomination for trade. फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इन देशों में देखें, सबके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स खड़ा करके रखा है अमेरिका ने। रशिया के ऊपर पाबंदी है, चाइना के ऊपर पाबंदी है, ब्रिक्स के ब्राजील के ऊपर नाराजगी है, इंडिया के ऊपर टैरिफ्स है। So you can say that they have a legitimate reason to, have their own block, not for, what you call, ऐसा नहीं कि कोई डॉलर को डिजोन कर रहा है, ऐसा नहीं कि कोई डॉलर को बॉयकॉट कर रहा है, बट अगर मुझे ट्रेड करना है विद रशिया, आई नीड अ वाइबल मैकेनिज्म जहां पे अगर उनके रूपी बहुत एक्यूमुलेशन हो रहा है एंड दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पेंड द एंटायर अमाउंट, दे कैन स्वैप फॉर एनी अदर करेंसी विद इन दैट फ्रेमवर्क। सो दिस इज वन स्टेप वन। इसमें एक प्रपोजल आया है, वी हैव टू सी कि किस तरह से इसको आगे लिया जा रहा जाए। बट ब्रिक्स की जो 2026 है जो इंडिया में होगा, अगर इफ यू लुक एट प्रेसिडेंस, अगर आप ट्रेजेक्टरी देखें कि G20 जो 2023 में हुआ था, जैसे उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरह से सॉरी अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड किया था इन G20, एंड इट वाज अ पिवोटल शिफ्ट, क्योंकि अफ्रीका को उस तरह का रिस्पेक्ट किसी ने कभी नहीं दिया कि बिकॉज बाय इंक्लूडिंग अफ्रीकन यूनियन इन वन गो यू हैव एडेड 55 कंट्रीज ऑफ अफ्रीका इनटू दिस। So something big was about to happen in 2026. कुछ ना कुछ तो होगा ही, एंड उसका रिस्क भी है। उसका रिस्क यह है कि देयर विल बी अ बैकलैश, जैसे होता है नाउ। वेनेजुएला छोटा मोटा वेनेजुएला करता है, लीबिया इंडिविजुअली करता है, तो देयर इज अ ह्यूज बैकलैश। अब इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील एक साथ अगर करेगा, ये साउथ अफ्रीका, उसमें भी थोड़ा बहुत बैकलैश तो होगा, बट आई थिंक बैकलैश का तरीका थोड़ा बदल जाएगा।
you will not see Trump क्या बोलेगा, it's up to Trump, but you will not see US directly taking head on to this issue. Rather they will try to engage, कुछ ना कुछ engagement करने की कोशिश करेगा, so that it does not end up being a complete huge headache for US. ये उनकी objective होगी. Now the big problem for the Western Transatlantic Alliance is this. आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले भी ये कुछ होता और अमेरिका की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता, और ये स्टेटमेंट आता रहता है, ब्रिक्स के बारे में ट्रंप ने बहुत कुछ बोला है. बट टुडे इफ यू लुक एट द सिचुएशन बिटवीन यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स, जहां पे स्कॉट बेसेंट का कल एक जो ट्वीट आया कि यूएस प्रोजेक्ट्स स्ट्रेंथ एंड यूरोप प्रोजेक्ट्स वीकनेस, तो उसमें अगर कोई अल्टरनेट वायबल मैकेनिज्म आता है, उसमें यूरोपियन यूनियन की तरफ से बोलेगा और कर, और उसको अच्छी तरह से कर. This is going to happen. So everything else will remain constant. जहां प्रेशर अमेरिका की तरफ से आना है वो आएगा. जो ब्रिक्स का एक कैलिब्रेटेड अप्रोच है, वेरी नुआंस्ड वर्डिंग्स, नॉट ट्राइंग टू पोजीशन इट एज एन एंटी वेस्टर्न थिंग बट एज ए नॉन वेस्टर्न थिंग. बट उसमें वो बोलेंगे कि ऑल द यूरोपियन कंट्रीज अगर ईस्टर्न यूरोप से ज्वाइन करना चाहे, दे आर वेलकम. Europe is today, खास करके Western Europe will look at this as an opportunity to hit back on United States. So whether they will officially join or not, I don't know. I don't think they will officially join. But उनके तरफ से positive statements आएगा. In the sense we will explore it. जैसे बोर्ड ऑफ पीस के बारे में वो उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आता है, ठीक है, वी आर कंसिडरिंग, बट यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आएगा बिकॉज दे लुक एट दिस एज let them do it, we will appreciate, because by that time जब वो ब्रिक्स का समिट होगा, I think the situation between European Union and United States as it is now, और स्कॉट बेसन का अगर recent statement आया देखा जाए कि कभी ना कभी तो ग्रीनलैंड में रशिया अटैक करेगा, तो उस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स विल keep its commitment for NATO and protect Greenland. तो क्यों ना आज ही ग्रीनलैंड इंडिया का, यूएस का पार्ट हो जाए, क्योंकि यूएस इज द हॉटेस्ट कंट्री, स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री. यूएस प्रोजेक्ट्स स्ट्रेंथ एंड यूरोप प्रोजेक्ट्स वीकनेस. इसके बाद एक फ्रांस की तरफ से बहुत बड़ा रिबटल आया. तो ये जो फेस ऑफ है, और ग्रीनलैंड के कुछ वीडियोस जो ओपन सोर्स यूट्यूब में आया है, देखा जा रहा है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस में स्पेशल फोर्सेस यूरोपियन देश भेज रहा है टू ग्रीनलैंड. इट मे नॉट बी इन लार्ज नंबर्स बट वेरी स्पेशलाइज्ड यूनिट्स आर बीइंग सेंट. warships are being sent, पेट्रोल बोट्स भेजा जा रहा है. तो देखिए अगर फुल फ्लेजेड यूएस कल कुछ करे, they will not be able to tackle it. But still there is a statement of intent जो यूरोप दे रहा है कि we are not going to disown and give up on Greenland so easily. Now इसका बहुत सारे subterfuges निकलता है, which means कहीं और किसी को कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा, they'll try to hit back. क्योंकि इसमें जो यूएस और यूरोप का फेस ऑफ है, उसमें दे विल नॉट हैव एनी मिलिटरी काइनेटिक फेस ऑफ विथ ईच अदर इन यूरोप, वो नहीं होता है. बट यू विल हैव फाइनेंशियल हिटबैक्स ऑन ईच अदर. टैरिफ यूरोप भी एक प्लान कर रहा है लगाने का, अराउंड $105 बिलियन का. वो भी बोलेगा कि वी विल हैव टैक्सेस ऑन अमेरिकन कंपनीज. एंड जहां पे भी कोई नॉन वेस्टर्न फोरम है, अलायंस है, ब्लॉक है, जो कुछ बाईपास करने की कोशिश करेगा डॉलर को, that Europe directly or indirectly, discreetly or implicitly they will support it. क्योंकि उनको पता है कि जितना भी इनका दबदबा है, it's primarily because of dollar, nothing else. This is going to happen. So how everyone reacts will be interesting to see, but it appears कि this time थोड़ा सा positive movement इसमें होगा, because I think this is the time. अगर ब्रिक्स कुछ नहीं करता इस बार, तो I don't think people will have too much. I think right now Russia is in the strongest of position in terms of how they have turned the tables. India globally is one of in the strongest of position कि tariff pressure के बावजूद आप कैसे growth कर सकते हो अपनी इकोनॉमी. प्रेशर डिफाई करके भी यूएस के साथ एंगेज कर रहे हो, डिफाई भी कर रहे हो, यू हैव डिसाइडेड ऑन योर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. आप रशिया के साथ नाता नहीं तोड़ा है, इवन वाइल कीपिंग गुड रिलेशन विद द वेस्ट. और उसके बावजूद, सब प्रेशर्स के बावजूद, यू हैव मेंटेन्ड योर ऑटोनॉमी एंड इमर्ज एज अ, कल जो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्शन आया, व्हिच वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव.
हालांकि उनके प्रोजेक्शंस ऑलवेज कंजर्वेटिव होता है, इन स्पाइट ऑफ दैट 7.3% के ग्रोथ प्रोजेक्शंस अगर है, which means that India has done certainly something very very good. So बहुत लोग जो critical थे कि यार इंडिया क्या कर रहा है, that's a sad day for them कि in spite of all the pressures, we have survived, we have flourished, we have emerged as more resilient. So in the last 3-4 years, China के बारे में we can't say much. We don't know much internal Chinese economy के reality. जो चाइना प्रोजेक्ट करता है उससे काफी अंतर हो सकता है. But that also is a reason for Chinese to latch on to this अगर वो ठीक ठाक करना चाहे. But if there is a hidden, you know, कहीं पे अगर वो मनसा है कि भाई this is my way of hijacking the whole thing, तब तो नहीं होगा. But I think that communication will be given to them कि boss, this is on equal terms. Don't try to presume कि this is your chance of yuan taking over everything. That will not be there. So central bank digital currency linkage is a very big thing, or it is a reality that digital currencies are going to be the future. आपके, you know, UPI is a payment mechanism, and that e-rupee is the currency that can be put as a reserve. So eventually अगर ये digital linkages हो रहा है digital currencies का, that means invariably tomorrow the payment mechanism will also be linked, which means UPI will be used by Brazil potentially. I don't know, but if it is for BRICS, then invariably it will be for China as well. Okay, so in that case, if some of the American, Western European countries or some of them have already allowed it, France ने allow किया है, then I think tomorrow they will say कि okay, हम BRICS के part तो नहीं होंगे, but ये जो currency swaps होता होगा या फिर ये जितने सारे digital currency linkages to the payment mechanism होगा, Europe doesn't mind being part of it. So European Union के जो free trade agreement इंडिया के साथ होगा, if there is a small one liner कहीं पे कि currency swaps to the digital routes like UPI of the e-rupee will be accepted, then तो भाई it's all done. Back to you, Adi bhai. If you don't mind, I'd just like to interject. यूरोपियन यूनियन का जो वो डिजिटल इनका जो यूपीआई इंटरफेस है, वो यूपीआई के साथ ऑलरेडी लिंकिंग की बात ऑलरेडी चल रही है. It's called Terry Very something. I'm forgetting the name, but I know for a fact that linking is already taking place. तो क्या होगा, they will not be part of BRICS officially, but हाँ. अगर उनका linkage payment UPI के साथ हुआ और e-currency के साथ हुआ, and then India becomes an intermediary between BRICS and the European Union for currency swaps, that means you have totally bypassed the dollar. And right now the segment which is most desperate, मतलब रशिया तो खैर काफी de-dollarized हो गया है. India is not a de-dollarized economy, but we are not a dollarized economy either. We are somewhere in between. So we are flexible both sides. We are flexible both sides. And we have never projected कि भाई हमारा जो है ना तुम्हें हराना है, ऐसा कुछ नहीं है. It is just to maintain your own autonomy and resilience आप ये कर रहे हो. But जिनका सबसे ज्यादा अभी दुश्मनी निकालना चाहता है, खास करके ट्रम्प के ऊपर, that will be the Europeans. So somewhere they will be willing to have this linkage. ठीक है, if that happens, because एक चीज हमें याद रखना है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, यूरो एज अ करेंसी, उसका अगर वो जगह पे नहीं पहुंचा जहां पे वो पहुंचना चाहिए था, they know it very well, it is because of Washington, it is because of dollar. So as it is within Europe, खैर वो तो यूरोप में यूरो एज अ करेंसी डील करता है, but for many of the international trades they still rely on dollar. वो उतना यूरो में नहीं होता है. सो अगर पूरा मान लीजिए कल यूरोप ये बोले कि यूरोपियन यूनियन का जितना ग्लोबल ट्रेड होता है दैट विल बी एक्सक्लूसिवली ओनली इन यूरोप, एंड ब्रिक्स कंट्रीज के साथ अगर होता है तो दैट विल बी इन अ लोकल मैकेनिज्म विद देयर करेंसी, देन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, because that is how they know they can hit back on America rather than having a kinetic war. Nobody wants a kinetic war. बट वो अगर कुछ भी ना करे, एज इट इज उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी इज एट इट्स लोएस्ट, क्योंकि इतना दे हैव पिगी बैक्ड ऑन अमेरिका, दे हैव बैंक्ड सो मच ऑन अमेरिका दैट सडनली दीज लीडर्स जिन्होंने सब कुछ किया जो अमेरिका ने हमेशा कहा, सडनली दे आर फाइंडिंग इट कि यार हम तो कहीं के नहीं रहे. सो समवेयर दे हैव टू शो दैट वी आर, यू नो, वी आर अ फॉर्मिडेबल वन. ये जो इलीगल इमिग्रेशन वाला इशू भी है, ये जो वोकिज्म है, ये आया तो है वो
थिंक टैंक से जो अमेरिका का ही है। जॉर्ज सोरोस कहीं ना, ही इज नॉट अ फ्रेंच, ही इज नॉट अ बेल्जियन, ही इज एन अमेरिकन। So somewhere they will try to hit back. We have to see ब्रिक्स का जो ये करेंसी लिंकेज है, करेंसी स्वैप वाला एग्रीमेंट है, हाउ मच इवन अफ्रीका गेट्स इंटरेस्टेड, बिकॉज अफ्रीका के लिए भी एक इशू है। उनका जो अफ्रीका के सम ऑफ द उनके जो थिंकर्स है वो जो बोलते हैं कि छोटे छोटे देश है, गरीब देश है, वाई शुड वन नेबरिंग देश एक दूसरे के साथ ट्रेड के लिए डॉलर के ऊपर डिपेंड करे, वो हमने छोटे करेंसी में करें। So they will be interested in these which are easily available, because alternate currencies को क्या हो रहा है, it is a democratization trying to, which is going to happen. It is not कि डॉलर को काउंटर करने के लिए कोई और करेंसी आ रहा है, it will be a basket of currencies which can be used. That is the only thing. ठीक है, and so that it cannot be used as a leverage कि भाई मैं weaponize करूंगा इसको. So I think BRICS का एक inherent mechanism होगा ताकि nobody is in a position to weaponize it against each other or somebody else, because that's the biggest problem today. आप किसी को sanctions लगाते हो मतलब you are stopping him from use of SWIFT. So SWIFT के बिना आपकी इंटरबैंक ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल लेवल में नहीं होता है। रिजर्व करेंसी अगर डॉलर में हो तो उसको आप वो यू कैन फ्रीज कर देते हो, एक्सिम बैंक यूएस का आपको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। सो आई थिंक ब्रिक्स का अगर ये सही हो जाता है, वेदर it will lead to another BRICS currency, well, I doubt. I think the Indian approach is this: global trade in local currencies. So there will be a pool of local currencies जहाँ पे currency swaps होगा, interlinkages होगा. I don't think they are interested right now in a BRICS currency. That is not needed. But this as a first step, I think that will be a grand thing. And as it is Prime Minister Modi this time will do something which will create lot of traction in the Western world also. Because this is, they will look at it as, it's far more viable. And it will be interesting to see how the investment banking companies react. अगर आप देखेंगे कि बहुत पॉजिटिव रिएक्शन है, एज इट इज ब्रिक्स इटसेल्फ, द टर्म इज अ गोल्डमैन सॉक्स क्रिएशन, बट उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इतना इतना ब्रिक्स कर लेगा। सो दीज आर इंटरेस्टिंग टाइम्स, एंड इफ इसमें अगर एक बहुत बड़ा इशू बवाल बन जाता है ग्रीनलैंड को लेके या फिर कनाडा को लेके, तब तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यूरोप के लिए, मोर इंपॉर्टेंट फॉर यूरोप देन इवन इंडिया एंड रशिया एंड चाइना एंड साउथ अफ्रीका। बैक टू यू। Yeah, that's one. Actually, there's also sort of a or angle. Just let's take 2 minutes to discuss that also. That the breakdown in the West will give us a lot more opportunities. और कल इस तरफ आपने एक स्टेप देखा जहां पर जयशंकर साहब ने वो पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर को घंटी मारी है वहां पर, एंड इंडिया इज नॉट नोन फॉर डूइंग दैट इन पब्लिक। ठीक है, द शेयर फैक्ट कि आपने ये पब्लिक में करा है, दैट मीन्स आपको उनकी एक वनरेबिलिटी दिखती है, एंड नॉट जस्ट द फैक्ट दैट यू कैन सी द वनरेबिलिटी, यू कैन ऑल्सो सी द फैक्ट कि भाई they don't have that डेप्थ एंड स्ट्रेंथ टू स्टैंड अप टू डोनाल्ड ट्रंप। कल जिस तरह से मैं एक्चुअली देख रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप इज अ बुली, डोनाल्ड ट्रंप नीड्स टू बी स्टूड अप टू, ये वो, ऑलराइट, स्टैंड अप, हाउ? अब द प्रॉब्लम इज दीस पीपल नो ओनली वन लैंग्वेज व्हिच इज द लैंग्वेज ऑफ वायलेंस। कोशिश तो वही करेंगे कि भाई किसी तरह से हम मिलिट्री स्टैंड अप करें। यू डोंट नीड टू स्टैंड अप टू समबडी मिलिटरीली, देयर आर लॉट मोर थिंग्स दैट यू कैन डू। बट इनका जो थॉट प्रोसेस है which is so redundant in today's day and age, it will show that they are incapable of that thought process only. ये सोच ही नहीं सकते उसके उस डायरेक्शन के अंदर। So to me this is a really interesting sort of a scenario जहां पर आपको अभी you're getting that, एक बोलते हैं ना strategic gap. What do you say? एब्सोल्युटली, अगर आप मतलब जस्ट आई से टू थिंग्स, गाय स्टारमर को व्हाइट हाउस में ट्रंप ने पूछा था, कैन यू टेक ऑन रशिया ऑन योर ओन? तो वो तो ही हैड नो ऑप्शन बट टू जस्ट गिव अ ब्लैंक स्माइल। उसको पता है क्या द रियलिटी इज। सो इफ यू लुक एट ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन में, अगर ब्रिटिश नेवी देखेंगे, रॉयल नेवी का जो फ्लीट है, उसमें जैसे देयर आर 63 या 64 सरफेस कॉम्बैटेंट्स, उसमें से 20 जो है वो पेट्रोल क्राफ्ट है, वो 54 टन का। हाँ, उनके अभी भी फॉर्मिडेबल कुछ सबमरीन्स है, विच इज नो डाउट बहुत अच्छे सबमरीन्स है, सब बैलिस्टिक सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन्स। बट इंडिविजुअली अगर आप देखें, नन ऑफ दीज यूरोपियन कंट्रीज इंडिविजुअली हैव दैट स्ट्रेंथ टू टेक ऑन।
नहीं है। इन्होंने इतना रिलाई किया कि एट एनी टाइम की फॉर एटर्निटी यूएस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारे खुद के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो इंडिविजुअली डेलिबरेटली मुझे लगता है कि यूएस ने इनको कभी अपने इंडिविजुअल पावर बढ़ाने ही नहीं दिया, या फिर दे वर टू रिलक्टेंट, टू मच ऑफ लिबरलिज्म आ गया। आप इनके आप उनके अगर डिप्लॉय भी करेंगे ना, डिप्लॉय करना चाहे मैन पावर कहीं पे है ही नहीं। फ्रांस जैसा देश के पास 1 लाख सोल्जर्स हैं, यूके के पास 80,000 है, उसमें भी कितने ऑपरेशनल है, दैट्स अनदर इशू। और बाकी छोटे-छोटे देश के पास, जैसे नॉर्वे के पास 8,000 है, डेनमार्क के पास 28,000 है, डेनमार्क फिर भी इतने कुछ बोल रहा है। 28,000 soldiers, what will you do? You, even if you want to do, even if you are say want to protect Greenland, नहीं कर पाओगे. And they have taken on enmity. This is the second enemy. They already have an enmity with Russia. They are the ones जिसके वजह से ये यूक्रेन लड़ाई चल रही है. So they have taken पंगा. I repeat one thing. जयशंकर जी ने मुझे बोला था यूरोप के बारे में, यूरोप must grow out of the mindset. Look at the fallacy of Europe today. यूरोप की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी अमेरिका देखता है. यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी वाज डिपेंडेंट ऑन द रशियंस. यूरोप की जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी दैट इज डिपेंडेंट ऑन द चाइनीज, क्योंकि सब कुछ आउटसोर्स कर दिया मैन्युफैक्चरिंग. इनके पास सिर्फ थिंक टैंक्स है. दे हैव टेकन द ठेका कि सारे दुनिया का जितना सोच है हम सोचेंगे. सो टुडे सडनली दे वांट टू चेंज एंड से लेट्स गो फॉर द वॉर. नहीं कर पाएगा. सो समवेयर दे हैव टू होल्ड ऑन टू समबडी. उनके लिए आप देखिएंगे टुडे और टुमारो दे विल ऑल वार्म अप टू द रशियंस, क्योंकि उनको पता है कि लड़ने के लिए रशिया ही रहेगा. और इनकी जैसे मैंने कहा था, अंदरूनी लड़ाई तो एक और ही है, वो तो कहीं और चला जाएगा. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि भाई ये एक रोशनी का कुछ दिख रहा है, यू नो, एट द एंड ऑफ द टनल. सो आई थिंक देयर विल बी पॉजिटिव सेंस, एंड दैट्स व्हाई यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया का साइन होगा 2027 में, currency swap agreements and linkage for digital currency transactions, that finer line will change a lot. At the end of the day, whether we, whatever it is, मैंने इतना कुछ यूरोप के बारे में कहा, but still Europe even today is a $20 trillion behemoth. $20 trillion. तो अगर आप $20 trillion के साथ कुछ करो, it makes a lot of difference. Back to you, Adiba. That is true. Thank you so much, Pathikit bhai, for this update. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and share this with your friends and families. Geopolitics is going to take a deep turn. कल रात को भी मैंने आपके साथ कवर करा about UAE. Things are going to switch really, really fast. So just stay tuned. We'll try and update you about all the things possible. It's not humanly possible, but we'll try our best and do that. And thank you so much, and namaskar.